आप सीख रहे थे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स। तो आज है क्लास 6। इसमें आप सीखने वाले हैं सबसे पहले यू के उच्चारण के नियम। यू का उच्चारण, यू को किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू को हम अ उ यानी कि छोटे ऊ के रूप में और बड़े ऊ के रूप में यू और यू, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो कब और कौन से स्पेलिंग्स में इसको प्रोनाउंस करेंगे, कब ऊ, कब बड़े ऊ के रूप में, तो ये हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं यू को कब हम अ पढ़ें, यानी यू का प्रोनाउंसिएशन अ कब होता है। जब दो व्यंजनों के बीच में, जो यू है वो दो व्यंजनों के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आता है, तब हम वहाँ पर यू को अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि स्पेलिंग्स दे रखी है मैंने यहाँ पर, इनकी इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें। एम को म, यू को अ और डी को ड, मड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एम भी एक कॉन्सोनेंट है और डी भी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यू को अ प्रोनाउंस किया। तो बहुत ज़रूरी है कि रूल तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया, लेकिन हो सके तो आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस के ही ऊपर डिपेंड है, रूल से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो ये है मड। अब इसको आप मुड नहीं पढ़ेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। तो रूल तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब यहाँ पर है सन, इसको सुन नहीं पढ़ेंगे। सन मतलब सूरज, मड का मतलब कीचड़। फिर है डस्ट, यहाँ पर भी डी और एस है और बीच में यू है, यानी डी और एस दोनों तरफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यू को अ प्रोनाउंस किया। यहाँ पर जो एस और टी है, इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा क्या होता है, आधे स और टी के रूप, जो टी है उसको पूरा ट के रूप में पढ़ते हैं। आधा स एस को पढ़ेंगे और टी पूरा ट। डस्ट का मतलब है धूल। फिर है मस्ट, तो यहाँ पर भी एम और एस, यू के दोनों तरफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यू को अ पढ़ा। और एस टी को अभी मैंने बताया, आधा स और ट आप पढ़ेंगे हमेशा। मस्ट का मतलब है ज़रूरी। नेक्स्ट है कर्ल, क्या है कर्ल, यहाँ पर सी और आर दोनों के दोनों, यू के दोनों तरफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। तो कर्ल पढ़ेंगे। यहाँ पर आधे र के रूप में आर को पढ़ा जा रहा है। कर्ल करना, मोड़ना या मुड़ना, इस तरीके से, जैसे कि बालों को कर्ल करना वो। तो यहाँ पर जो आर है, इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो करल ये बनेगा, तो गलत हो जाएगा। आधा र का यहाँ पर साउंड आएगा, कर्ल। फिर यहाँ पर बी यू टी को बट ही पढ़ेंगे, बुट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रूल है, अगर दोनों तरफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो हम यू को अ पढ़ेंगे। बट हो गया, परंतु, लेकिन। तो इसी तरीके से आप इन सारे वर्ड्स की, सारी स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर लें। जस्ट हो गया, एस टी को मैंने बता दिया, आधा स और पूरा ट, टी को जस्ट। फिर है क्लटर, सी एल को क्ल पढ़ेंगे, यानी आधा क सी को और एल को ल, क्लटर। क्लटर का मतलब है अस्त व्यस्त। और डबल टी को आप पढ़ेंगे ट, क्लटर। और ई आर को अर लास्ट में है, अर। सी यू टी को कट पढ़ेंगे, क्योंकि यू को यहाँ पर आप अ पढ़ रहे हैं, ठीक है। कट हो गया, कुट नहीं पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है शट, क्या है, शट, एस एच को श पढ़ेंगे, एस और एच है, इसको आप श पढ़ेंगे। यू को अ और टी को ट, शट करना, बंद करना। अब इसको भी रब पढ़ेंगे, आर यू बी, रुब नहीं पढ़ेंगे, रब। यू को यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं अ, दोनों साइड क्या है, कॉन्सोनेंट है, रब करना, रगड़ना। नेक्स्ट है सच, यहाँ पर सी और एच को आपने पढ़ा च, सी एच का प्रोनाउंसिएशन च है। यू का तो मैंने बता दिया, यहाँ पर यू का तो रूल चल ही रहा है। एस को स पढ़ेंगे, सच। तो आप हिंदी में यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन बताया, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, सच। फिर है जंप, क्या है, जंप। ये जो एम आ रहा है यहाँ पर, एन, एम या फिर एन आता है, उसका आधा रूप ही पढ़ा जाता है। आप जब देखेंगे तो ध्यान रखिए। तो जंप यहाँ पर आधे म के रूप में एम को पढ़ रहे हैं, जंप। पी को प, क्लियर है। फिर है रन, आर यू एन, रन, इजी है। फिर यहाँ पर टर्न है, आर जो आ रहा है बीच में, इसको आधे र के रूप में आप प्रोनाउंस करेंगे, आधा र इसका प्रोनाउंसिएशन है, आधे र के रूप में। फिर है फ्लटर, एफ और एल जो है, एफ एल को आप पढ़ रहे हैं आधा फ और एल को पूरा ल, फ्ल, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ेंगे इसको फल बन जाएगा, फलटर नहीं, गलत हो जाएगा, फ्लटर। यू को अ, डबल टी को ट और ई आर को अर, फ्लटर, फड़फड़ाना। फिर है मच और सी एच को आपने पढ़ा च, तो मच हो गया। एम को म, मच का मतलब है बहुत।
नेक्स्ट है हम्बल। क्या है हम्बल? तो यहाँ पर BLE आएगा तो बल पढ़ेंगे। ऐसे ही आप याद रखें, बड़ी स्पेलिंग में हो सके जितना, अगर एक स्पेलिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो वैसे ही उसको पढ़ने की कोशिश करें, जैसे कि BLE बल, हम्बल, हम बल, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी जो M है ये आधे म के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। हम्बल का मतलब है विनम्र, आधा म M। क्लियर हो गया। फिर है डमी। क्या है डमी? यहाँ पर जो डबल M है इसको म पढ़ रहे हैं और लास्ट में Y आता है उसको हम E के रूप में पढ़ते हैं, यानी छोटी E के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डमी, यानी कि नकली, D को ड। फिर है यमी। क्या है? यमी, U है, इसको हम अ पढ़ रहे हैं, डबल M को म, और Y है, छोटी E के रूप में प्रोनाउंस करेंगे यमी, और Y को यहाँ पर लास्ट में है और शुरू में य पढ़ रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर U का उच्चारण अ हुआ। क्यों हुआ? रूल मैंने आपको बता दिया और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स है, वहाँ पर U को छोटे U के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। उन स्पेलिंग्स को आप देख लें, जैसे कि BULL। इसको आप, कुछ स्पेलिंग्स हैं इनकी तो आपको प्रैक्टिस करनी, तो इसको आप बुल पढ़ेंगे, बल नहीं पढ़ सकते। बुल का मतलब सांड होता है, तो इसलिए बुल पढ़ेंगे, बल नहीं पढ़ेंगे। अब इसको भी फुल पढ़ेंगे, फल नहीं पढ़ेंगे, मतलब पूरा। तो ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है। डबल L है लास्ट में, इसको L पढ़ेंगे। फिर है, इसको आप पश नहीं पढ़ेंगे, पुश पढ़ेंगे, SH को श, पुश। क्या पढ़ेंगे? पुश, धक्का देना, और पुट को भी पुट ही पढ़ेंगे। तो ये तो कुछ स्पेलिंग्स हैं, इनकी तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है, कोई रूल नहीं है इनमें। पुट का मतलब है रखना। क्लियर है। नेक्स्ट है यू के बाद में। यू के बाद में अगर एक अक्षर छोड़कर ए हो, जैसे कि हर एक जो अभी हमने स्वर पढ़े थे ना, वॉवल्स पढ़े थे, उनमें भी ऐसा ही था। तो सबका अपना प्रोनाउंसिएशन है। तो वहाँ पर जो यू आएगा उसको हम कहीं पर तो यू पढ़ेंगे, ठीक है, और कहीं पर बड़े ऊ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्पेलिंग्स देख लेते हैं। क्या? यू वाली, जिसमें हम यू को यू पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर रूल तो आपको समझ में आ गया। पहले यू आएगा और उसके बाद में कोई कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में ई आता है। तब हम क्या करेंगे? यू को कहीं पर तो यू पढ़ेंगे, ये वाला यू, और कहीं पर हम बड़े ऊ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे यू को। तो यहाँ पर क्यूब पढ़ा जा रहा है, क्यूब। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन दिया है तो आप ये पहचान कर सकते हैं कहाँ पर हम यू को यू पढ़ रहे हैं। तो क्यूब हो गया, लास्ट में ई आएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं होगा। क्यूब हो गया, ट्यूब हो गया, और ड्यून हो गया। क्लियर है। फिर यहाँ पर ट्यून हो गया, ट्यून, और एज्यूम। क्या हो गया? एज्यूम। तो यहाँ पर एंड में जो ई आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। अज्यूम हो गया, मान लेना, एज्यूम कर लेना। अब ये जो बाकी स्पेलिंग्स है नीचे वाली, इनमें आपको पढ़ना है यू को बड़े ऊ की मात्रा के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे र्यूड नहीं पढ़ेंगे, इसको र्यूड नहीं, रूड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूड, यानी जो र है इसके नीचे बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी तो रू हो जाएगा, रूड। यहाँ पर क्या है? इलूड, मतलब बच निकलना। तो इनके आप प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर हम बड़े ऊ की मात्रा के रूप में इस ऊ को पढ़ रहे हैं। इंटरलूड। क्या है? इन, फिर टर, फिर लूड। इस तरीके से आप हो सके जितना डिवाइड कर सके स्पेलिंग्स को, उनके टुकड़े कर सके उनको, तो उनको वैसे ही पढ़ने की कोशिश करें। फिर यहाँ पर है प्लूम। क्या है? प्लूम। तो इन स्पेलिंग्स की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर लास्ट में कोई स्पेलिंग आएगी, इंग्लिश की वर्ड आएगा, उसमें यू आर ई आएगा, तो वहाँ पर कहीं पर ऊ और कहीं पर यू, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। और यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन मैंने दिया हुआ है तो उसी के अनुसार प्रैक्टिस कर लें, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर लें। श्योर। क्या है? श्योर, श्योर, श्योर। तो यहाँ पर एस जो है इसको श पढ़ेंगे आप, श। फिर यहाँ पर शू बन गया, ये श्योर, ठीक है। अब इसको श्योर ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लिखा तो ऐसे गया बट इसको पढ़ेंगे आप श्योर, श्योर। क्लियर है। तो यहाँ पर श्योर, श्योर ऐसे पढ़ने लग जाए तो गलत हो जाएगा। श्योर मतलब ज़रूरी। सारे स्पेलिंग्स को आपको ऐसे पढ़ना है। यू आर ई है एंड में, इन सारे स्पेलिंग्स के सब में आप देख रहे हैं, इनमें यू आर ई, यू आर ई, यू आर ई है। बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इनकी। तो श्योर, क्योर, फिर है एश्योर, फिर है प्योर, फिर है मेन्योर। क्या है? मेन्योर। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। अब ज़्यादा आप इसका अगर प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आप पढ़ देंगे श्योर, नहीं क्यूअर, थोड़ा सा आप उसको इंग्लिश की टोन में उसको रीड करें। क्योर पढ़ें, श्योर पढ़ें, प्योर पढ़ें, इस तरीके से। तो ओ का साउंड आपको लगेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यही है जैसे लिखा गया है यहाँ पर,
इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आगे मैं क्या करूँगी, आपको ये जो ई ए है इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसका उच्चारण बताऊँगी। जैसे ई ए को हम बड़ी के रूप में ए और अ, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है ई ए का। तो इनके स्पेलिंग्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ रूल होंगे तो वो देखेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कंप्लीट। तो सबसे पहले ये जो स्पेलिंग्स दी गई है यहाँ पर हम ई ए को बड़ी ई के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इसके आप प्रैक्टिस करें। क्या है, बीच, बीच, यहाँ पर बीच में ई ए है, बीच। फिर है स्पीक, क्या है, स्पीक, स्पीक। फिर यहाँ पर है बीट, क्या है, बीट, ई ए टी, ई ए के, ई ए सी एच, बीच। इस तरीके से सी एच को आप च पढ़ेंगे बीच में। यहाँ पर इसका कोई रूल नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर ये है लीफ, एल और एफ के बीच में आ गया ई ए, लीफ। फिर ये रीच, ई ए सी एच आएगा वहाँ पर, तो आप ई ए को क्या पढ़ेंगे, बड़ी के रूप में पढ़ेंगे। और फिर सी एच को च। आपने इस स्पेलिंग में भी देखा है और ऊपर भी स्पेलिंग आई थी, जैसे कि यहाँ पर है ये बीच, बीच और रीच। तो सिमिलर सा इनका क्या होता है, टोन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर है बीम, क्या है, बीम। हीट, ई ए टी आएगा, वहाँ पर भी ये ई आएगा, वहाँ पर भी ये ई ए आएगा, उसको हम ई पढ़ेंगे बड़ी के रूप में। फिर है हीप, क्या है, हीप। फिर यहाँ पर है क्लीन, सी एल को क्लब पढ़ेंगे और ई ए एन, यहाँ पर ई ए को क्या पढ़ेंगे, बड़ी के रूप में, इन। फिर मील, यहाँ पर भी ई ए एल है, तो इसको भी हम बड़ी के रूप में पढ़ेंगे, ई ए को। फिर यहाँ पर बीक है, ई ए के है, तो बड़ी के रूप में आप ई ए को पढ़ेंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लें जितना हो सके, प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे। फिर ई ए है, यहाँ पर भी स्ट, यानी एस और टी है, इसका तो स्ट उच्चारण है। स्टीम हो गया, एम को म, एन को न और टी को ट, तो नीट हो गया, ठीक है। सी एच को च, सी एच को च और ई ए को ई और पी को प, चीप। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें। फिर है ड डबल, ये डी है। फिर ई ए है, बड़ी के रूप में, ई और एल को ल, डील हो गया। जेड को ज पढ़ेंगे, जील हो गया, क्योंकि ई ए को हम बड़ी के रूप में पढ़ रहे हैं। एक तरीके से हम जो भी शब्द पढ़ रहे हैं ना, उसके ऊपर बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं ई ए के लिए। तो यहाँ पर बीस्ट हो गया, क्या है, एस टी को आधा स और टी को पूरा ट, स्ट, ये हो गया। तो बी को ब, बीस्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर ईट हो गया, इसको भी हम बड़ी के रूप में पढ़ रहे हैं, ई को। फिर डी आर को ड्र पढ़ेंगे आप, डी आर को ड्र पढ़ेंगे। ड्रीम हो गया, एच को ह, ई और ल, हील। तो इन सारे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लें। इनमें हम ई ए को बड़ी ई के रूप में रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है ई ए को हम ए के रूप में कब प्रोनाउंस करते हैं, कौन से स्पेलिंग्स में प्रोनाउंस करते हैं। तो बी आर को ब्र, ए और ड, ब्रेड हो गया, ठीक है। और एफ को फ, ए और दर, दर हो गया। टी एच को हम द पढ़ रहे हैं और ई आर को आप अर पढ़ रहे हैं, एंड में आ रहा है। फिर है डब्ल्यू को व और ई ए को ए और एल को आधा ल पढ़ रहे हैं, आधा ल और टी एच को थ, वेल्थ हो गया। व ए पन, वेपन हो गया, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इन स्पेलिंग्स की कंप्लीट ऐसे कैसे आप प्रैक्टिस कर लें। फिर व ए दर, वेदर हो गया। प्ल, पी एल को प्ल एजेंट, प्लेजेंट हो गया, क्या हो गया, प्लेजेंट। फिर ह एल थ, एल को आधा ल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हेल्थ हो गया। फिर है स्प्रेड, अब इसको स्प्रीड नहीं पढ़ देंगे, स्प्रेड पढ़ना है आपको, स्प्रेड। र ए डी, रेडी हो गया। फिर यहाँ पर है, फिर है डेफ, क्या है, डेफ। डी को ड एफ और डेफ, ठीक है। ह एड, हैड। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ह ए वन, ई एन को अन पढ़ेंगे आप लास्ट में, है ना, इसको ई एन को अन पढ़ना है और वी को व, हैवन। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर है ब्रेक, ब्रेक में बी आर, ब्र ए क, ब्रेक, यहाँ पर भी ई ए को ए पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ई ए को ईयर प्रोनाउंस कर रहे हैं स्पेलिंग्स में, तो पढ़ लें आप, इनको रीड कर लें। अ पियर, यहाँ पर ई ए आर है, फिर ई ए आर है, ई ए आर है, ई ए आर है, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ई ए आर जो आएगा, इस ई ए को आप ईयर प्रोनाउंस करेंगे। ये जो बीच में ई आ रहा है, इसको आप ईयर प्रोनाउंस करेंगे। तो अपीयर, फिर है ये क्लियर, फियर और ईयर,
इस तरीके से आप खुद से पढ़ें इसको और प्रैक्टिस करें। यहाँ पर ई ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ए। तो यहाँ पर भी ई ए आर है, लेकिन यहाँ पर ई ए को एंड में ई ए आर है, लेकिन ए प्रोनाउंस करें। इन तीनों स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर लें। बेयर, वेयर, टेयर, इस तरीके से बेयर, वेयर, टेयर से सिमिलर साउंड है इनका। फिर है यहाँ पर ई ए को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं अ, जैसे कि यहाँ पर बीच में ई ए है, डर्थ हो गया, ठीक है। डियर्थ या डेयर्थ नहीं पढ़ेंगे तो इसकी प्रैक्टिस करें। डर्थ हो गया। अब इसको एयरली नहीं पढ़ेंगे, अर्ली ही पढ़ेंगे, जल्दी। फिर है अर्न है, लर्न है, सर्च है और यर्न है। इन सारे स्पेलिंग्स में आप ई ए है बीच में, इसको आप प्रोनाउंस कर रहे हैं अ। प्रैक्टिस कर लें ऐसे कि ऐसे। नेक्स्ट है ई ए, यहाँ पर ई ए को आ पढ़ रहे हैं, जैसे कि हार्ट है, इस स्पेलिंग में आपने पढ़ा हार्ट, तो यहाँ पर आपने ई ए को पढ़ा आ, हार्ट। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ज़्यादा जो डिपेंड है वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। प्रोनाउंसिएशन जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है इनका वो मैंने आपको बता दिया है, जितने इसके रूल्स होते हैं इनको पढ़ने के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।